पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, नगर न्यूज आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक करके सिंबल बांट रहे हैं। एक ऐसे सब से टिकट अलाउ जिस पर आए हैं रामचंद्र सदा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। अपना सिंबल दिखा दीजिए। तो देखिए, सिंबल मिला है इनको। इसी सिंबल में साफ इनके बारे में जो डिटेल्स होगा वो लिखा होगा। अलौली से जाकर ये नॉमिनेशन करेंगे 17 तारीख को। 17 तारीख को जी। अलौली सीट मुश्किल भी हुआ। मुश्किल हमारे लिए नहीं है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पर आशीर्वाद है। जो हमको हमारे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करके और उन्होंने दोबारा मुझे टिकट देने का काम किया, इसके लिए मैं उनका चरण बंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं ये संदेश देता हूं कि हम 2010 से 15 तक भी विधायक रहे और उस क्षेत्र में बहुत सारा काम किए और पुनः मुझ पर जनता विश्वास करके जिताएगी तो मैं उस बचे हुए सारे कार्यों को मैं पूरा करने का प्रयास। सपना है अलौली के लिए, बड़ा चर्चा होता है। जी अलौली में बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, पड़े हुए। हमारे यहाँ तो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, वहाँ बीएड कॉलेज भी है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ मेडिकल कॉलेज आवे और क्या कहता है कि जो डिग्री कॉलेज बने, ये हमारा प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी से बातचीत, क्या बातचीत? उन्होंने आशीर्वाद दिए, बोले पुनः जीत के आओ। जी। अलौली के बारे में समीकरण वगैरह भी पूछ भाई, चिराग जी लगे अलौली के लिए? नहीं, ये तो नहीं पूछ। माननीय मुख्यमंत्री जी समीकरण सब जानते हैं। हाँ, वहाँ का सारी समीकरण जानते हैं। और वो कहे नहीं कि भाई नाक का सवाल है, एकदम जीत को चिराग पासवान नाराज है, गठबंधन में है, नाराज तो नहीं इंडिया में उनको तो रहेंगे, एकदम रहेंगे। अच्छा, अंदर में आज क्या कुछ चर्चाएं हुई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहुत सारे लोगों की बातचीत हो रही थी जी। मुख्यमंत्री जी बहुत थे, जा रहा है जी। कौन सिंबल दिया आपको? मुख्यमंत्री जी दिए कि और कोई दिया? नहीं, ये तो हमको मुख्यमंत्री जी तो सबसे मुलाकात करके पुनः अपने आवास में चले गए। और हमको जो है ललन सराफ जी जो है जी, और गांधी जी जो है सो हमको हाथ में सिंबल दिया। पक्का है ना? पक्का है जीत, पक्का जीत है। चिराग पासवान निर्दलीय लड़वा देंगे, फिर जाएंगे, फिर भी जीत जाएंगे हम। मनीष जी देखिए हैं, नेता है जनता पार्टी के। मनीष जी क्या कहेंगे? आप भी साथ में आज हैं, मतलब नहीं, देखिए मेरे साथ रहने का, चूँकि मैं तो स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और मेरी शुभकामनाएं जितने भी आज सिंबल लिए हैं पार्टी से, सभी जो उम्मीदवार हैं सबों के साथ में, और सभी जीत के आए। माननीय नेता का हाथ इनके साथ मैं आज इसलिए मेरी उपस्थिति देख रहे हैं क्योंकि ये मेरे गृह विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मैं भी अलौली से ही आता हूँ तो और भूमिका ज़्यादा रहेगी इनको जिताने। निश्चित तौर पे देखिए, मेरी भूमिका एक मतदाता के तौर पे, एक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पे और इनके प्रशंसक के तौर पे भी मेरी रही है, क्योंकि ये पहले भी 10 से 15 के बीच में विधायक रहे हैं और अच्छा काम किए थे क्षेत्र में। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो अलौली का क्षेत्र है वो पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है, माना जाता है। हालांकि कई सारे राजनीतिज्ञ वहाँ से हुए, बड़े बड़े राजनीतिक, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का वो गृह धरती है, मिश्री सदा जी, आदरणीय मिश्री सदा जी, वो ऐसे नेता। फिर भी अभी तक जो अलौली में हमारे नेता के प्रयास से आज तक जितना भी काम हुए, उसमें से भी कुछ काम रह गए हैं। मैं आज तो नहीं, लेकिन जीतने के बाद इनसे पर्सनल रूप से भी उसके लिए आग्रह करूंगा। इन्होंने 2 चीज़ें तो आपके कैमरे पे बोली, बहुत ज़रूरत है डिग्री कॉलेज की हमारे क्षेत्र में और एक मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात करी। उसके अलावा बाकी सारे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ बड़े या छोटे उद्योग अगर लग जाएं तो उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा। इसलिए, और इनमें विजन है दूसरा, इसलिए आज मुझे यहाँ पे देखना है। प्रदेश अध्यक्ष भी पड़ेगा अलौली सीट, किसी क्यों असर पड़ेगा? देखिए, ये जो गठबंधन का जितने भी सीट आज हमारी पार्टी सिंबल बांट रही है या बीजेपी की बांटेगी, हमने बांटा, आप देखेंगे कि एलजेपी भी जारी किया, लिस्ट भी आप लोगों ने
लिस्ट भी जारी होगा, लिस्ट भी जारी होगा। अभी हम लोगों ने टिकट इसलिए बांटा जा रहा है क्योंकि नॉमिनेशन में समय नहीं है। अब आप देखेंगे कि कल से जो है इन्होंने 17 तारीख का घोषणा किया, 17 तारीख लास्ट डेट है ना, तो 17 तारीख ही फर्स्ट फेज का पांडव रहेंगे कि 4 बिल्कुल भी एकदम मजबूती से पांचों पांडव हम साथ में हैं। और लक्ष्य जब लार्जर पर्पस के लिए आप जाते हैं किसी क्षेत्र में या चुनाव लड़ने के लिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपस में बैठ के ऐसे ही सुलट जाती है और हम लोग तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अंतिम सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ने स्टेटमेंट जारी किया है अपने लोगों पर कि एनडीए के किसी नेता के नॉमिनेशन में नहीं जाना है, कैसे देखते हैं? मुझे अभी तक जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी बहुत पहले से सीएम हाउस में हूं और मुझे जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट जारी किया तो उनके ये पार्टी और सांगठनिक विचार भी है और उनका आदेश भी है। लेकिन एक बात मैं पूरा आपके कैमरे पे कह देता हूं, एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और आप इसका असर चुनाव में देखेंगे। कितने लोगों को आज सिंबल बांट दिया गया? अभी तक 42 लोगों का सिंबल यहाँ पे हुआ है। इससे पहले भी कल भी कुछ लोगों को दिया गया था। एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग 50+ के लोगों को बांटा गया है और ये अमूमन सभी फर्स्ट फेज वाले हैं। चलिए, तो देखिए लगभग 50 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने सिंबल बांट दिया है और अलौली सीट जो चिराग पासवान के गृह क्षेत्र वाली सीट मानी जाती थी और कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को ही अलौली सीट जाएगी, तो देखिए जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब अपने कैंडिडेट को वहां से उतार दिया है। अब गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन माहौल गर्मा गया है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।